जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले सप्ताह के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 21 जुलाई के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और चल रहा है सावन का महीना, तो बाबा भोले का नाम लें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना लोगों की मदद करें। अब वो मदद आप उनको आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं या उनके साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाकर भी कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। आप देख रहे हैं बीते तारीख यानी कि बीते वीकेंड जो था हमारा, जो 19 और 20 तारीख जो चल रहा है, संडे है, कल शनिवार 19 तारीख था, बहुत सारे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 1 के। और उनमें से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी बैंक है, यस बैंक, जेके सीमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के बाद आया था रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट। तो उन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे कि अब इनके रिजल्ट से कैसा मूड माहौल बन सकता है, क्योंकि शुक्रवार को एक बड़ी पिटाई हमने देखी थी और उसका एक ही कारण था, एक्सिस बैंक में कमजोर नतीजे, और उसके कारण एक बड़ी गिरावट हमने तमाम इंडेक्सेस में देखी थी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे। देखिए एचडीएफसी बैंक ने निवेशकों को दिया डबल तोहफा, जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर स्पेशल डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान किया है। क्वार्टर 1 में तकरीबन 12.2% का मुनाफा बढ़ा है। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक अच्छा रिजल्ट एचडीएफसी बैंक ने दिखाया। नतीजे के साथ बैंक के बोर्ड ने निवेशकों को डबल तोहफा दिया। अब ये क्या है डबल तोहफा? यानी कि 1+1 शेयर। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर आपको और मिलेगा। हालांकि उसके प्राइस देखिए कम हो जाएंगे। जो अगर दो, ऐसा मत समझिएगा कि अगर रिलायंस एचडीएफसी का आपके पास शेयर है 2000 रुपए का एक, तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे और उसकी कीमत हो जाएगी 4000। ऐसा नहीं होगा, शेयर स्प्लिट हो जाता है, मगर अब आपके पास क्वांटिटी 2 हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है एचडीएफसी के बोर्ड की तरफ से निवेशकों के लिए, और ये दिखाता है कि ये जो कंपनियां हैं, जो बड़ी निवेशक कंपनियां हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें छोटी मोटी ट्रेडिंग के लिए काम ना करें, लंबे निवेश के लिए काम करें। ये वो बैंक हैं जो देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश को सुपर पावर बनाने में इन तमाम बैंकों का योगदान हमेशा रहेगा और याद रखा जाएगा। बाकी बात करें एचडीएफसी बैंक के शनिवार के दिन रिजल्ट आए और उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 18,155 करोड़ का बढ़कर आया है पहले ही क्वार्टर में। अगर हम बात करें अपने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12% की इसमें तेजी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ही रिजल्ट जो थे नेट प्रॉफिट वो था 16,175 करोड़, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छा है। और बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी हमें थोड़ा सा एक एक्सटेंड होते हुए देखने को मिला है। डिपॉजिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं 31,438 करोड़, जो कि जून क्वार्टर में हमारे थे 29,837 करोड़ के आसपास में ईयर ऑन ईयर बेसिस के बेसिस पे। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी आ गए हैं। दोनों दिग्गज बैंक है और निफ्टी बैंक के लिए इन दोनों बैंकों के अच्छे रिजल्ट आना एक अच्छा मौका बनेगा बाजार के लिए। कैसे? नेट प्रॉफिट जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टर 1 का, उसने भी छलांग लगाई है 15%,
ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल अगर हम कुछ तुलना करें इसी क्वार्टर के लिए तो वहां से 12,768 करोड़ का प्रॉफिट बना है और ये एक अच्छे नंबर है आईसीआईसीआई बैंक को देखा जाए तो। वहां पर बोर्ड ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड। ये भी एक अच्छी खबर है जो कि आने वाले दिनों में आपको और इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। सरकारी बैंकों की बात करें तो सरकारी बैंक के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी रिजल्ट आया है शनिवार के दिन और वहां भी क्वार्टर वन के अंदर हमने तकरीबन 11.9% का नेट प्रॉफिट में उछाल देखा है यानी कि 4,116 करोड़ रुपए का। अब देखिए बात समझने की है, शुक्रवार को अगर बात करें तो एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों ने, ध्यान से सुनिएगा, एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों ने बाजार को नीचे करा यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और उसी के साथ अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मजबूत नतीजे और उन्हीं के साथ साथ रिलायंस के मजबूत नतीजे जो आए थे उसने अब जो बीते शुक्रवार शनिवार को जो मूड माहौल बन रहा है बाजार का वो तय करेगा कि सोमवार को हम क्या एक नई दिशा, नई तेजी की तरफ जाएंगे या अभी गिरावट और बढ़ती जाएगी। तो ये हम आगे बात करेंगे। उसी के साथ यस बैंक का भी प्रॉफिट जो है क्वार्टर वन का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है 59%। हालांकि देखिए यस बैंक एक बहुत छोटे लेवल पे ट्रेड करता है आज की तारीख में, मगर फिर भी अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 801 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है यस बैंक में। तो जो भी लोग यस बैंक में जॉब करते हैं या जिनका वहां पे फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि यस बैंक सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 60% के आसपास का हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली है जो कि एक अच्छे संकेत है। उसी के साथ रिलायंस के लिए हमने आपको कल बता ही दिया था कि शुक्रवार को मार्केट क्लोज होने के बाद रिलायंस के जो रिजल्ट्स आए वो भी बहुत जबरदस्त थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्वार्टर वन 2025 से लेके क्वार्टर वन 2026 तक के अगर रिजल्ट्स देखेंगे, हम पैट अगर देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बहुत बड़ी तेजी, यानी कि इतनी बड़ी तेजी देखिए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तमाम इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं उनका मानना था कि रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट जो होंगे क्वार्टर वन के वो अच्छे जरूर होंगे और तकरीबन 20-22 हजार करोड़ के पास तक बन सकता है, मगर 26,994 करोड़ का प्रॉफिट दिखा के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिखा के रिलायंस ने दोबारा से साबित कर दिया है कि वो एक दिग्गज कंपनी है, लंबे निवेश के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है और हमेशा नीचे के लेवल पे रिलायंस में एंट्री करना एक सही ऑप्शन आपका बन सकता है, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर अपनी जांच पड़ताल करें, कंपनी के बारे में जानें, कब मार्केट में एंट्री करनी है और तमाम चीजें देखें और उसके बाद निवेश करें ऐसी दिग्गज कंपनियों में। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पे जो कि है एफआईआई और डीआईआई के नंबर। देखिए एफआईआई ने बीते पूरे हफ्ते अगर हम बात करें तो 14 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक, बल्कि 18 जुलाई तक बड़ी बिकवाली ज्यादा करी है। 1600 करोड़, 1800 करोड़, 3,600 करोड़ और खरीदारी सिर्फ 2 दिन करी और बहुत ही मामूली सी खरीदारी थी। 15 जुलाई के 120 करोड़ और बीते शुक्रवार जिस दिन बाजार औंधे मुंह आके गिरे हैं, सब कह रहे थे कि बाजार क्रैश हो गया, क्यों? क्योंकि निफ्टी की 25,000 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसे बाजार ने ब्रेक करा। निफ्टी बैंक में जो 56,750 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसे बाजार ने ब्रेक करा। सेंसेक्स में 82,000 के नीचे जब से बाजार है तब से थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से ऐसा समीकरण बन चुका था शुक्रवार को कि बाजार अब यहां से वापस से रिवर्सल के मूड में बैठे हुए। मगर शुक्रवार को और शनिवार को जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये साबित करेंगे कि बाजार की दिशा क्या वापस से तेजी में जाएगी या गिरावट में। तो वो डीआईआई के नंबर देख के साफ साफ समझ आ रहा है कि लगातार खरीदारी है। घरेलू निवेशकों ने पूरे हफ्ते खरीदारी करी और अच्छी जमकर खरीदारी करी है। वहीं पे जो एफआईआई की बिकवाली का कारण सिर्फ एक ही है या कमजोर जो है वो एक ही है, वो है 1 अगस्त का ट्रंप साहब का जो टैरिफ को लेके बयान आने वाला है। अटकलें लगी हुई हैं देश और दुनिया में कि क्या करेंगे, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से सेक्टर के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा देंगे। तो ये अटकलों का जो बाजार है ये 1 अगस्त तक थोड़ा सा बाजार इसमें आप देख भी रहे हैं, इंडिया विक्स जो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुका है, यानी कि बहुत ही स्टेबल मार्केट हो चुका है। वॉलेटिलिटी बहुत दूर तक नहीं है फिलहाल बाजार में, और वॉलेटिलिटी नहीं है इसीलिए बाजार बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा। हालांकि शुक्रवार की जो गिरावट है वो पैनिक सेलिंग थी, हम आपको क्लियरली बता देते हैं हमारी अपने एनालिसिस के बेसिस पे। बताएं अगली बड़ी खबर पे जो कि है ऑप्शन चेन का डेटा समझ लेते हैं निफ्टी के लिए।
तो यहां पर हमने ऑप्शन का जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट वो रखा है और यहां पर आप देखेंगे तो निफ्टी जैसे ही 25,000 के नीचे लुढ़का, फटाफट निफ्टी के अंदर 25,000, 25,100 और 25,200 तीनों लेवल पे दबा के जो हमारे कॉल राइटर हैं वो ऐड होना शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा मजबूत 25,200 एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो कौन से एग्जैक्ट लेवल होगा वो हम आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताएंगे। मगर फिलहाल नीचे की तरफ 24,800 और 24,000 जो 700 के लेवल है वो एक मजबूत चट्टान का काम करने के लिए तैयारी करेगा। अब वो वक्त बताएगा सोमवार का। बात करें अगर हम यहां पर अपने देख सकते हैं आप निफ्टी बैंक के ऑप्शन इनपुट के डेटा में, तो हमने आपको पहले भी बताया था 56,000 से लेकर 58,000, ये 2,000 पॉइंट की रेंज है। 56,000 मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, और उधर ही ऊपरी सर पे 57,000 जो है 57,000 फिलहाल गिरावट के बाद एक मजबूत चट्टान का काम करना शुरू कर चुका है। बीचे 56,500, तो कौन सा वो लेवल होगा जिसके पार टिकने के बाद सोमवार को आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि अब आप तेजी में जा सकते हैं या तेजी की पोजीशन बननी शुरू होगी, या ऐसा कौन सा लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद साइकोलॉजी हिट होगी बायर्स की, और बायर्स वहां पे थोड़े नर्म होंगे और सेलर्स दोबारा से एक्टिव होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। बात करें यहां पर अगर हम सेंसेक्स को लेके, सेंसेक्स में देखिए 82,000 के नीचे लुढ़कते ही हमें बहुत अच्छी एक तेजी गिरावट देखने को मिली और उसने बाजार को ड्रैग किया 81,600 तक। तो ये मजबूत सपोर्ट है कि नहीं है? ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो बहुत सी अटकलें हैं यहां पे, मगर गिरावट के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है वो 82,000 और 82,500 का लेवल जरूर है। तेजी किन लेवल के ऊपर होगी वो आगे के पार्ट में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार है दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। आने वाले दिनों में हमने कोशिश करनी है, अपने टीम को कहा है कि देखिए जो बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छी मेहनत करें और अच्छे से हमें समझाने की कोशिश करें। उनके कमेंट्स ना केवल हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, मगर कुछ ना कुछ अब उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि करने के लिए काम। तो आप बिना देरी करें सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल फ्री हैं जुलाई तक, उसको फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है मजबूत सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। आप देखेंगे मई 9 तारीख को बाजार इसी लेवल से जबरदस्त बाउंस बैक लेता है, यानी कि गिरा बाजार, मगर उसके बाद जो अगले 2 दिन में हमने तेजी देखी, शानदार तेजी देखी। ऐसा ही हमें तकरीबन 16 जून से पहले ऐसा ही मोमेंट बाजार में बना, बाजार गिरा और फिर वहां से शानदार तेजी देखने को मिली। ऐसा ही मोमेंट हमें मिला है बीते शुक्रवार। तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर रिजल्ट्स बाजार को ड्रैग करता है, ऊपर ले जाने के लिए पुल करता है, नीचे लाने के लिए करता है, तो क्या स्थिति बनेगी? अभी तक की जो हमारी अपनी विश्लेषण है वो ये कि बाजार एक गैप अप ओपनिंग देने की उम्मीद करेगा, मगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रुकावट के पड़ाव हैं जिसको पार करने के बाद ही तेजी का मोमेंटम बहुत शार्प बनेगा, नहीं तो बाजार वहां पे फिर से आपको परेशान कर सकता है। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव जो है सोमवार के लिए वो है आपके स्क्रीन पे 25,075, 25,075 पहला रुकावट का पड़ाव है निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप ओपनिंग देता है बाजार 100 पॉइंट की तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 25,075 के ऊपर जैसे टिकना शुरू करेगा वहां पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मगर पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे। देखिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिसने भी 15 मिनट को फॉलो करना शुरू किया है बाजार में, क्योंकि जो फर्स्ट 15 मिनट में वॉलेटिलिटी होती है वो आप लोग कैच नहीं कर पाते, ना आपको उसका कई बार फायदा मिलता है। कब मिलता है? या तो 9:12 तक आप अपनी स्ट्रैटेजी जब बना लेते हैं, खुलते ही मार्केट के अंदर आप अपनी बाइंग लगाते हैं, तब तो आपको प्रॉफिट बनता है। नहीं तो जर्नली मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, एल्गो ट्रेडर या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो होती है उन्हीं को ही 15 मिनट में जबरदस्त प्रॉफिट बनता है। एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं ले पाता, ज्यादातर वक्त 15 मिनट के स्टार्टिंग में अपने प्रॉफिट और लॉस ज्यादा ले लेते हैं, प्रॉफिट कम लेते हैं। तो पहला रुकावट का पड़ाव 25,075।
दूसरा पड़ाव 25,140, ये दूसरा पड़ाव है पर बहुत अच्छा पड़ाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस है, डेटा को देखें, हमने आपको दिखाया था 25,100, 25,200। यहां पर अब हमारे जो कॉल राइटर हैं वो ऐड होने शुरू हैं। शुक्रवार को जो मार्केट को थोड़ा ट्रैप करके नीचे गिराया, मगर अब इनको अगर ट्रैप करना है, कॉल राइटर को ट्रैप करना है, तो वो होगा आखिरी पड़ाव 25,225। नोट कर लीजिएगा, 25,225। और क्यों? क्योंकि बीते हफ्ते बाजार ने पूरे चारों दिन कई बार कोशिश करी 25,225 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने की, मगर सफल नहीं हो पाया। मगर इस हफ्ते माफ कीजिएगा दोस्तों, 25,225 के ऊपर जितना निफ्टी रुकेगा या क्लोजिंग देता है, तो अब वहां पे हमें एक शार्प मूव अपवर्ड का देखने को मिलेगा निफ्टी में। क्यों? ट्रेंड अगर आप देखेंगे साफ साफ स्क्रीन के ऊपर, हम हायर लोज बना रहे हैं, हायर लोज बना रहे हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके नीचे नहीं जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा वापस से बाजार ने एक लो बनाया है, लोअर हाई, और वहां से फिर से बाजार ऊपर जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,910, इमीडिएट सपोर्ट। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग दे, कोई असर ना पड़े बाजार में, तो 24,910 की जो लेवल है वो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी निफ्टी में। अब देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि यही लेवल आएगा, ये 5-10 पॉइंट का रेंज होता है निफ्टी में हमेशा। तो 24,910 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक करेगा तो एक ट्रैप लगेगा, और ट्रैप लेके जाएगा बाजार को 24,830 तक, 24,830 के लेवल तक। और ये कौन से लेवल है? ये लेवल है हमारे जून के 16 तारीख से लेके 23 तारीख की जो कैंडल है दिन की, आप देखेंगे तो उनके लोज तक ले जाने की ट्राई करेगा, और वहां से बाउंस बैक मिलने की हमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी मिलेगी। मगर इसको भी तोड़ देता है निफ्टी कि बाजार खुश नहीं हुआ, ना रिलायंस से, ना आईसीआईसी से, ना एचडीएफसी से, और किसी से खुश ना होके जो सीमेंट इंडिया का जो आया है उससे निराश हो गया, खाली एक स्टॉक से, तो वहां पर इसको तोड़ने के बाद गिरावट गंभीर होगी और बाजार 24,750 और 600 तक के आपको दर्शन दिखा सकता है नीचे के स्तर पे निफ्टी में। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ऊपरी स्तर 25,225 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी शुरू करेंगे, मगर पहला रुकावट 25,075 गैप अप ओपनिंग होती है तो इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो वापस से हम 25,140 और 25,200 तक के लेवल देख सकते हैं आने वाले सोमवार या आने वाले मंगलवार तक। बात करते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल। आप में से बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है, आपका दिल से धन्यवाद। केएनपी टीम में आपका स्वागत है। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी हम मार्केट आवर्स के बीच में आपसे कोई भी सवाल करते हैं, कोई पोल करवाते हैं, कोई सवाल कोई जवाब मांगते हैं, तो प्लीज उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। जब प्रोग्राम आएगा हमारा कोई भी लर्निंग प्रोग्राम, हम जरूर आपको बोलेंगे ज्वाइन कीजिए। बीते कई वक्त से हमने आपके लिए फ्री इसीलिए किया है ताकि आप मार्केट के एनालिसिस को समझे, मार्केट से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अपने अंदर लाएं। आज भी हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसे हमें ट्रेडर्स मिले हैं बीते महीनों में जो वाकई में दिन में 10-10, 20-20, 50-50 ट्रेड करते थे, जो कि अब आ चुके हैं दिन में 1 या 2 ट्रेड के ऊपर। हमें अच्छा लगता है जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो जो इंतजार करते हैं लेवल आया तो खरीदारी, नहीं आया तो कम से कम कोई नुकसान नहीं लिया। तो आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ही रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे सवालों पे, हमारे जो पोल होते हैं उन पे अपना पार्टिसिपेशन जरूर जाहिर करें। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेम ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं। सेम ट्रेंड लाइन मई में यहीं से बाजार ने बाउंस बैक लिया, एक दिन बाजार ने आपको ट्रैप किया। देखिए 9 तारीख को मई में बाजार ने ट्रैप किया, क्योंकि एक न्यूज आई थी। वो न्यूज क्या थी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। 9 मई को, और आज की वीडियो में जो ये बताएगा कि 9 मई को ऐसा क्या हुआ था कि बाजार अचानक से बड़ा गैप डाउन दिया था और अगले दिन वापस आप देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। ऐसा क्या हुआ था तो बताएं जरूर। हमारा आपको वादा है कि हम आपको सीरियसली एक ऐसी चीज देंगे, एक ऐसी ट्रेडिंग इंडिकेटर शेयर करेंगे फ्री में जो आपको मदद करेगी और अच्छी अपनी लर्निंग बिल्ड करने में। तो बताइएगा जरूर। उसके बाद आप देखेंगे तो 16 जून से पहले भी यही ट्रेंड लाइन पे बाजार आता है, वहां से बाउंस बैक लेता है। तो धीरे धीरे जो हमारे लोज हैं वो अपर हाई की तरफ जा रहे हैं, यानी कि शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर साइड पे।
तो ऐसा ही हमने शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी में देखा, और वो भी कैसे, सिर्फ एक बैंक के नतीजे खराब आए, एक्सिस बैंक, और बाजार गिर गया। अब यहां पर आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है, एचडीएफसी अच्छा है, यस बैंक अच्छा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। तो अब क्या बाजार वापस से तेजी दिखाएगा, वो हमें सोमवार को साफ साफ पता चल जाएगा। पहला बड़ा रुकावट क्या है, 56,050, 56,050 जो है वो हमारा, माफ कीजिएगा, पहला सपोर्ट का लेवल है। ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा 56,050। यहां पे हम पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। 56,050 है हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा क्या है, अगर बाजार इसके नीचे जाता है, देखिए 56,050 सिर्फ इसलिए कि अगर सुबह सुबह बाजार को समझ नहीं आया, या वो तमाम लोग जो पुट की पोजीशन लेके बैठे हैं, कॉल की पोजीशन लेके बैठे हैं, बस निकल जाए, कुछ नहीं पता क्या होगा, तो एक बार अगर डिप देगा तो वो बहुत जबरदस्त मौका बनेगा 56,050। इसके नीचे लुढ़कता है तो बाजार यहां पे 55,920 दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और ये इसलिए करेगा क्योंकि बहुत अच्छी देखिए सपोर्ट नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, फिलहाल के डेटा की एनालिसिस करके 56,050 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है, मगर 55,920 सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर बाजार पहले आया मगर टिका नहीं। बाजार अगर इस लेवल के पास आया तो तैयारी करेंगे तीसरे सपोर्ट तक आने की, जो कि रहेगा 55,750 से 55,780। ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ती है तो। अब अगर रुकावट की बात करें तो पहला रुकावट है 56,420, 56,420। गैप अप ओपनिंग देता है, इंतजार करेंगे क्या, या तो यहां पर वापस बाजार हल्का आए थोड़ा नीचे, फिर खरीदारी करेंगे, या 56,420 के ऊपर जितनी देर टिकेगा वहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार लेके जाएगा अपने आप को 56,590 तक, 56,590 तक का अटेम्प्ट बाजार कर सकता है। और अगर ये दोनों लेवल के साथ गैप अप ओपनिंग देता है बाजार, तो जरूर इंतजार करेंगे, हल्का होने देंगे, पहले 15 मिनट में बाजार को अपना डे लो का लेवल बनने देंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे और फिर बाजार जाएगा आखिरी रेजिस्टेंस जो कि होगा 56,720। अब देखिए शुक्रवार, नोट कर लीजिएगा, शुक्रवार का जो हमारा डे हाई था बैंक निफ्टी का, उस लेवल के ऊपर अगर टिकने लगेगा तो वापस से खरीदारी बैंक निफ्टी में जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और बाजार 57,500 तक और 57,250 तक की रैली दिखाने के लिए तैयारी करेगा आने वाले दिनों में। क्लियर है? बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं, डेटा को देखें तो भी, और आपको बार बार बता रहे हैं बैंक निफ्टी ही ड्राइव करेगा मार्केट को, बाकी इंडेक्सेस को भी। अगर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी तो निफ्टी को भी ले डूबेगा, और बैंक निफ्टी में अगर तेजी आई तो निफ्टी को और भी चकाचौंध ऊंचाइयों पे ले जाने की ट्राई करेगा। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ट्रेंड लाइन बिल्कुल सेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप भी बनाएं और बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। बहुत ही सटीक लेवल है, देखिए कोई लाइन को जिगजैग नहीं बनाया, ट्रेंड लाइन बनाई कि मई, जून और अब जुलाई, यही 3 टाइम है, हर महीने यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद रिकवरी दिखा रहा है। तो पहला रुकावट सेंसेक्स में जो है वो दिख रहा है हमें 81,890 के लेवल पे। गैप अप ओपनिंग होती है, इस लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है, टिकने देंगे, जबरदस्ती वहां पे एंट्री करने की कोशिश ना करें। और अगर फिर भी आपको करनी है तो अपनी एनालिसिस जरूर करें, कभी किसी के ऊपर ब्लेम नेम ना करें। बहुत से लोग हैं, आपको क्या हम बताएं दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, थम्स डाउन। हमारा ये कहना है, अगर आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छी नहीं लगती, हमारी एनालिसिस अच्छी नहीं लगती, आप चैनल को एग्जिट कर सकते हैं, आपको राइट है, आपको फ्रीडम है, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को एग्जिट कर दीजिए, कोई बात नहीं। मगर ये थम्स डाउन करके आप जो सोच रहे हैं कि केएनपी टीम का मोटिवेशन गिरा देंगे, बाकी जो लोग हैं जो उन एनालिसिस से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, उनका प्रॉफिट आप लॉस में करवा देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी का भला सोचिए, किसी का बुरा क्यों सोचना? तो ऐसी छोटी हरकतें करना बंद कर दीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरा जो रुकावट है वो बड़ा है, जो कि है 82,150, 82,150 के ऊपर बाजार स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करेगा सेंसेक्स में और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो 81,890 पहला रुकावट है, अगर गैप अप ओपनिंग के साथ तोड़ता है तो हल्का फुल्का नीचे आने की ट्राई करेंगे, नहीं तो अगर इसको तोड़ के टिकता है तो 82,150 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा सेंसेक्स, ध्यान रखेंगे। तकरीबन वहां से हमें 250 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। आखिरी जो पड़ाव है वो है 82,350। 82,350 के लेवल के ऊपर टिकेगा तो हम 82,500 और 82,800 के लेवल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द मतलब हो सकता है सोमवार, हो सकता है मंगलवार, मगर कंडीशन एक कि अगर कल बाजार पहले 15 मिनट में, ध्यान से सुनेगा, पहले 15 मिनट में अपना डे लो का लेवल बना लेता है तो। सपोर्ट की बात करें तो अगर पहला सपोर्ट है 81,550 के आसपास में,
यहां तक अगर बाजार लुढ़कता है, इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक झटका देने की ट्राई करेगा, जो कि हमने शुक्रवार को भी देखा था। तो इसलिए 81,550 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। आता है तो हम तो जरूर खरीदारी करेंगे, मगर पहले 15 मिनट इंतजार करके। तो पहले 15 मिनट में अगर आता है, शार्प फॉल दिखाता है पहले, तो खरीदेंगे। और वो कैसे होता है, क्या होता है, उसकी एनालिसिस है, उसकी लर्निंग है। आने वाले अगस्त में बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं अपना फिर से प्रोग्राम। देखिए सावन के महीने में आपके साथ हमने लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया, आपको बताया, पैसा डबल प्रोग्राम भी किया, बहुत अच्छे से लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया। बीते बृहस्पतिवार या बुधवार का दिन था, हमें अच्छे से याद है, निफ्टी के लिए 20 रुपए की शायद एक्सपायरी का दिन था, 20 रुपए के आपको बोला था सेफ ट्रेडर की खरीदेंगे, हाई 40 तक गया। तो ये तरीके बाजार में जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके हैं, मगर इसमें प्रॉफिट वही कमाएगा जिसमें धैर्य रहेगा। दूसरा सपोर्ट है 81,340 आता है टुकड़ों में, दोनों लेवल पे खरीदारी करने की केएनपी टीम ट्राई करेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी एनालिसिस है, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टाइज, हमारी टीम के एफर्ट और एनालिसिस के बाद बनती है। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। हम आने वाले वक्त में ये भी बताएंगे अपने लर्निंग प्रोग्राम में कि आप कौन से ऑप्शन पे ध्यान रखें, एटीएम कैसे चने, एट द मनी कौन सा रखें, ओटीएम कौन सा रखें, इन द मनी कौन सा रखें, आउट ऑफ मनी कौन से ऑप्शन पे नजर रखें। अक्सर ये हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि निफ्टी की आप 25,150 की ही कॉल खरीदनी है, 25,200, 25,300, 25,000 या 24,900 क्यों नहीं खरीदनी। तो ये जो चीजें हैं ये एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ आती है। हमारा आपको वादा है कि सब सिखाएंगे, सब बताएंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है दिल खोल के लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 20,000 का हमारा टारगेट था जुलाई के महीने में, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चाहेंगे तो जरूर होगा। तो 20,000 के सब्सक्राइबर अगर हमारा परिवार बनता है यूट्यूब पे, तो हमारा वादा है 1 अगस्त से आपके साथ ये तमाम चीजें हम बहुत मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आखिरी जो सपोर्ट है सेंसेक्स में वो है 81,200। इसके नीचे बल्कि 81,340 के नीचे लुढ़कता है तो गंभीर होगा मामला, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। फॉल्स ब्रेकआउट भी जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 81,340 तक ही जा सकता है, उसके नीचे जाएगा तो गिरावट गंभीर होगी। और गंभीर में क्या करना है, कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, मार्केट को गिरना है, गिरते रहने देना है, देखते रहना है, और उसके बाद जब मार्केट बाउंस देगा तब इंतजार करेंगे, तब एंट्री करेंगे। और आपने अक्सर देखा है केएनपी टीम गिरते हुए बाजार में भी आपके साथ कॉल की एनालिसिस शेयर करती है और कॉल पे फोकस रखती है। तो ये है हमारी एक्सपर्टाइज। बाजार में गिर रहा है तब भी कैसे पैसा बनाएं, कैसे लर्न करें, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करके कमाएं, और अगर आपके सवाल हैं तो जरूर पूछें। चलिए दोस्तों, संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें। जय बाबा भोले। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।